हाँ, आप बताओ, ये क्वेश्चन हो गया क्या, थर्ड? यस यस सर। सर। ओके एवरीवन, किसी को कोई डाउट थर्ड वाले में? रोनित, थर्ड हो गया सबका? यस सर। ओके, फोर्थ पे आओ। फोर्थ 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 हो ट्राई गया किया फोर्थ किसी पे। ने? यस सर हो गया। यस फोर्थ हो सर। गया, वेरी गुड। यस फिफ्थ? सर फिफ्थ कर रहे हैं। हाँ फिफ्थ करो आगे, सारे करके दिखाओ। एक दो में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, वैसे एक जैसे। सर सिक्स क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा ना? हाँ, सिक्स में भी सेम ही होगा। सिक्स का एक बार देख लो, सिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर्मूला तो वही होगा। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, कॉफी और टी की बात हो रही है, तो कॉफी को सी ले लेते हैं, एन इंटू सी यूनियन टी। ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का ग्रुप है, ये 70 है। एंड देन वी हैव 52 like टी, so number of person like टी equal to 52, and each person like at least one of the two drink. How many people like both coffee and tea? बिल्कुल वैसे ही है, n into ओके सर। c इंटरसेक्शन t, ये हमें निकालना है। और कॉफी दे रखा है 37, एन सी इक्वल टू 37। दृष्टि हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. आ गया इसका आंसर? यस सर। ओके, तो नाउ सी द सेवेंथ वन। सेवेंथ में दो पार्ट निकालना है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, क्रिकेट और टेनिस की बात हो रही है, तो एन इंटू क्रिकेट यूनियन टेनिस, दिस इज गिवन है 65, a group of 65 people, 40 like cricket
and C equal to 40. 10 like both cricket and tennis. Both means intersection. So C intersection T equal to 10. How many like tennis only and how many like tennis? How many like tennis का ये मीनिंग हो गया कि हमें एंटी निकालना है ये, और टेनिस ओनली, टेनिस ओनली का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट टी माइनस सी, कि टी तो होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं टेनिस ओनली। विदुर क्वेश्चन समझ आया? विदुर? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले तो सिंपल एंटी निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस, ये तो निकाल ही सकते, यूनियन वाला फॉर्मूला n into 35 35, ओके, nc plus nt minus nc intersection t, तो ये आ गया n into c intersection t equal to 35। सब देखो 35 आया कि नहीं? सबका आ गया 35? किस किस का 35 आया? रेज करना हैंड, जिस चीज का 35 आएगा रेज योर सर हैंड। मेरा एक का, और दृष्टि आया नहीं? दूसरा दृष्टि का भी आ गया, रोनित का भी आ गया, विदुर Yes, sir. आ गया, 35 आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो 35 आ गया, तो एन टी इक्वल टू 35। फिर मैंने इसका फॉर्मूला बताया था n इंटू टी माइनस सी इक्वल टू एन टी माइनस एन इंटू टी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला। तो एन टी तो निकाल चुके हैं 35, और इंटरसेक्शन है 10, 35 माइनस 10 which is equal to 25। एक और क्वेश्चन है 8 करके देखो, 8 भी सिंपल है। फिफ्टी पीपल फ्रेंड, एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट वर्ड मेंशन किया हुआ है, एटलीस्ट का मीनिंग होता है यूनियन निकालना, तो यूनियन निकालो। सर हम्म, सर एन टी माइनस सी क्यों करा है? टी माइनस सी क्यों करा? यस सर। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला भी बताया था, दोबारा वेन डायग्राम से इसको समझो। देखो ये अगर ये क्रिकेट के लिए है और टेनिस के लिए, सपोज करो कि ये टेनिस का है और ये क्रिकेट का है। टेनिस कितने लोग खेलते हैं? बताओ, टेनिस हमने निकाला ना, टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं? 35। 35। ये एंटी था ना, इंटरसेक्शन लिख लिया हमने, एंटी 35 है। ओके, तो 35 ये क्या है? ये पूरा है 35, इतने लोग टेनिस खेल रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे 35, यस सर। ठीक है। और इसने कहा कि हमें उतना बताओ कि जो ओनली टेनिस खेल रहे हैं। ओनली टेनिस खेलने का मतलब है कि ये जो पोर्शन है इंटरसेक्शन, ये तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ये हटाना होगा। और ये कितना है? 10। रोनित यस सर, समझ गया सर। समझ गए ना? तो 35 माइनस 10, ये हो गया 25। ओके, और दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक और रह गया, उसको कंप्लीट करो जल्दी से।
सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यस सर। कितना आंसर आया? सर 60। ओके। अब इस पे एग्जाम्पल पे आओ। पेज नंबर 23, एग्जाम्पल 27। पहले एग्जाम्पल 27 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 27। There are 200 individuals with a skin disorder. 200 इंडिविजुअल। और पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 120 had been exposed to chemical C1। 120 means number of element in C1, ये दे रखा है 120। ये 200 क्या है अभी देखेंगे। 52 केमिकल C2, ये C2 का 50 and 32 both C1 and C2 both mean intersection। C1 intersection C2 ये दिया हुआ है 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड फर्स्ट पार्ट C1 बट नॉट C2। C1 बट नॉट C2 मीन C1 माइनस C2, ये निकालना है। दूसरा C2 बट नॉट C1। C2 बट नॉट C1। और तीसरा C1 और C2 और मीन्स यूनियन C1 और C2। इसका मीनिंग क्या है? C1 और C2 ये तो हमें निकालना है। तो ये जो दे रखा है 200 दैट इज द यूनिवर्सल सेट। ये 200 टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के डिजीज है, स्किन डिसऑर्डर है। तो कुछ को C1 है, किसी को C2 है। हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनमें इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो दैट में यूनिवर्सल सेट दे रखा है N इंटू U, दिस इज गिवन एज 200। तो सबसे पहले तो नीचे वाला निकालो क्योंकि इनमें सब कुछ दे रखा है, या वैसे तो कोई भी निकाल सकते हैं। एन C1 माइनस C2 का फॉर्मूला N इंटू C1 माइनस N इंटू C1 इंटरसेक्शन C2। याद करो जब भी माइनस का होता है तो इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। वैल्यू तो दे ही रखा है इसका N इंटू C2 माइनस N C1 इंटरसेक्शन C2, इससे ये निकल आएगा। और इसमें N ऑफ C1 प्लस N ऑफ C2 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, इससे ये निकल आएगा। जिसको कोई डाउट हो तो पूछना।
आ गया आंसर? Yes, है? sir. सब कुछ तो दे ही रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। Yes, sir. आ गया। ओके, सबका आ गया? दृष्टि? निकाल रही हूँ। रौनक? आ गया। विदुर? Yes, sir. आ गया आंसर? Yes, sir. ओके, अब कुछ जो कॉम्प्लीमेंट हमने किया था उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन निकालना होगा, तो दैट इज सेम एज यूनिवर्सल सेट। अगर किसी को प्रूफ करना हो तो कोई एलिमेंट लेके प्रूफ कर सकते हो। ए में कुछ ले लो, यू में कुछ ले लो, तो इतना आ जाएगा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि वेन डायग्राम से देखो ये ए है और यूनियन ए यूनियन ए का हमें दूसरा तो है नहीं। एक मिनट, ये ए और ये हमने बनाया यूनिवर्सल सेट का यू, तो ये ए और इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इन दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यू। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये फाइव। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर ये ए है और दूसरा इंटरसेक्शन, पहले यूनिवर्सल सेट बनाओ। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट में ये आ गया और ए के अंदर ये आ गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए फाइव। तीसरा ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर से ए बन जाएगा। फोर्थ वन, फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यू, क्योंकि फाइव में कुछ होता नहीं है, और यू का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फाइव। ये एक नंबर के क्वेश्चन के लिए याद रखना। और एक काफी इम्पोर्टेंट थिंग जिसको हमने कल प्रूफ किया था लेकिन उसका नाम नहीं बताया था, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। साथ साथ तैयारी करना, क्योंकि एक संडे छोड़ के ऑल्टरनेट संडे पे टेस्ट होगा। नेक्स्ट संडे को सेट थ्योरी का टेस्ट होगा। डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए सर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो हमने कल प्रूफ भी किया था। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट is A complement the union B complement. These two are called De Morgan's law.
नेक्स्ट मैंने जो एक ये फॉर्मूला बताया था, अगर इफ ए एंड बी आर एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर एनी सेट मीन्स नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, एनी नॉन एम्प्टी सेट, तो ये फॉर्मूला n इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये वैलिड है। लेकिन इसी में इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट क्या होता है, किसको याद है? व्हाट आर डिसजॉइंट सेट? सर जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, इसका मतलब उसमें इंटरसेक्शन तो होगा नहीं। तो उसमें फॉर्मूला ए इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, इंटरसेक्शन उसमें नहीं होगा। और इसी तरह से अगर फ्री सेट हो दे रखा n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीन वाले के लिए। एक और फॉर्मूला याद रखो जिसमें ऐसा लिखा हो, नीदर ए नॉर बी, अगर ना तो वो चाय पीते ना कॉफी पीते, तो इसका मतलब हो गया n इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। तो इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज सेम एज n इंटू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और दिस इज सेम एज एन यू, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। ये इन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो सारे बस इतना याद रहेगा तो सारे बड़े बड़े क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब हो जाएंगे। जो ज़्यादा बड़े होंगे तो उसको वेन डायग्राम से करेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन इस तरह से। आज यहीं तक होगा, एक बार रिवाइज कर लो स्टार्टिंग से। देखो किसी को कोई डाउट वगैरह तो पूछो। अगली क्लास में 3 वाला ABC 3 वाला करेंगे क्वेश्चन, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा और कुछ अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आरडी का या एग्जाम्पलर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होगा। होमवर्क में ये लिख लो, होमवर्क में एक तो एक्सरसाइज 1.5 वो कर लेना दोबारा, और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल सारे इसलिए इम्पोर्टेंट। मिसलेनियस का एग्जाम्पल छोड़ के बाकी सारा कर लेना, क्योंकि मिसलेनियस अभी कराना है। 2-4 मिनट गो थ्रू करो, देखो कोई डाउट वगैरह।
और ट्राई करो टाइम से ज्वाइन करने का। सब बच्चे थोड़े लेट आए थे, तो सब टाइम से ज्वाइन करो। क्या किसी को कोई डाउट है? दृष्टि, कोई डाउट? सर एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ No, sir. कॉम्प्लीमेंट दिखा दो। प्रॉपर्टीज, ये रहा प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट का। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट यू। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई। डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो ए, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई। ओके सर। ये लिख लिया डी मॉर्गन्स लॉ। यस सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, फिर आज यही तक। सर मुझे डे हाँ। मॉर्गन्स का लॉ समझ नहीं आया। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों वैल्यू इक्वल आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। उसने वैल्यू निकाल के बताया कि अगर इसको प्रूफ करने के लिए कोई भी एलिमेंट ए और बी का ले लो, कुछ भी, और एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस सॉल्व करेंगे, तो दोनों वैल्यू इक्वल आएगा। ओके, कल हमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया। यस सर। कोई भी एलिमेंट लेके देखना, ए और बी का कोई भी एलिमेंट हो, एक साइड एलएचएस सॉल्व करना, एक साइड आरएचएस, दोनों वैल्यू हमेशा ही इक्वल आएगा। गॉट इट? और कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके देन, तो आज यहीं तक। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास एज थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय।